नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एमसीक्यू स्टार्ट कर रखी है पीएसटीसी, सूचना सहायक, राजस्थान पुलिस और अन्य भर्तियों के लिए। उसमें आज चर्चा करने वाला आकृतियों गणना के बारे में चर्चा करने वाला है। आकृतियों की गणना के बारे में चर्चा करने वाला है, यानी काउंटिंग फिगर के बारे में। और इसमें भी खास अगर कौन सी आकृति अधिकतर पूछ जाती है वो पूछ त्रिभुज की। क्या हो जाती है? त्रिभुज। या सेकंड बात करें तो वर्ग, फिर बात करें तो आयत। उसके अलावा चतुर्भुज भी होती है, घन भी होती है, ठीक है ना। और उसके अलावा और भी मैंने कम से कम 4 वीडियो डाल रखे हैं आकृति गणना के बाद। सारे डायग्राम मैंने समझाया, लगभग कोशिश जितने बन सकते हैं वो सारे। फिर कुछ क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन डायग्राम में और ले लेता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। किसके लिए? पीएसटीसी, सूचना सहायक या राजस्थान पुलिस और भी जो भर्तियाँ काम आती है उन सभी के लिए ये काम का है। वीडियो पढ़ सकते हो आराम से आप, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ जितने एमसीक्यू पिछले वाले देखे होगा आपने, समझ आया होगा। और ये वाला और देखते हैं टेक्स्ट। जैसे यहाँ पूछा है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज इसका मतलब क्या हुआ? भाषा बात करें तो इसका मतलब आयती हुआ। क्या हुआ? आयती हुआ। आयती हुआ एक तरह का। आयत किसे बोलते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा समान हो। और ये किसे बोलते हैं? समानांतर, जिसके आमने सामने की भुजा समान हो, लेकिन वो चतुर्भुज के अंदर होता है और वो आयत के अंदर। दोनों की परिभाषा सेम ही है, दोनों का लॉजिक भी सेम ही होगा, ठीक है। दोनों का लॉजिक सेम होगा। जैसे ये गिनोगे ना आप ऐसे, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 डालो, यहाँ इसका योग कर लो, कितना हुआ? 10 आया। तो ये 1 और 2 इसका योग कर लो, ये कितना आया आपके सामने? 3 आया। तो फिर फॉर्मूला क्या पढ़ते हो? आयत में लंबा इंटू चौड़ाई पढ़ते हो ना, वही लगाना फॉर्मूला। 10 × 3 बराबर ये कितना आया आपके सामने? 30। तो यानी यहाँ पर आपके कितने हैं? समानांतर चतुर्भुज है आपके सामने 30। अगर आयत पूछता तो भी 30 होते, ठीक है। क्लियर बात हो? जैसे ये सवाल आपके सामने आ गया, ठीक है ना। अब आयत पूछा, अगर मान लो पहले गिन के बताता हूँ आपको, छोटा सवाल में आराम से कैसे छोटा सवाल गिन लो आराम से। तो ये ऐसा कुछ लिखा है मैंने, ठीक है। और यहाँ पूछ रहा हूँ आयत कितने हैं। आयत कितने हैं तो आप कैसे निकालोगे? 1 और 2 इनको जोड़ा कितने आए? 3। 1 और 2 इनको जोड़ा कितने आए? 3। तो क्या आया? 3 × 3 बराबर 9 आए कि नहीं आए? लेकिन एक बार 9 चाहो तो गिन सकते हो, बड़ी बात नहीं, गिन सकते हो इसको। 1 2 3। अब ये मैं नंबर हटा देता हूँ आपके सामने। ये क्या करता हूँ? नंबर हटा देता हूँ। ये टिक से आ गया, 9 आ गया आपके सामने। अब मैं आपके साथ नंबर हटा के करता हूँ मैं इसको। ये वाला है। तो ये एक त्रिभुज है, ये 2 आयत है। सॉरी, ये आयत पता करना है यहाँ पर। आयत पता करना है आपको। 1 है, 2 है, ये 3 है और 4 है। 9 आ रहे हैं, ठीक से बता दिया मैंने आपको। फिर यहाँ टिक बता दूंगा आपकी। 9 आ रहे हैं। तो 9 और ये दोनों जोड़ दिए मैंने, तो कितने हो गए? 10। ये दोनों जोड़ दिए, कितने हो गए? सॉरी 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 7, और ये हो गया 8, और एक ये बड़ा वाला हो गया 9, ठीक है ना। ऐसे करने होते हैं गिनके नहीं करने से, टिक से करने होते हैं। मैंने बता दिया अभी आपको 9 कैसे आए। अब बड़े वाले देखो, अब कैसे गिन पाओगे आप? तो क्या करना है आपको? मैंने कहा नंबर डाल दो, 1 और 2 और 3। अब इनका योग कर लो। योग कर लो, कितना आया? 6 आया। फिर इसके नंबर ऐसे रो कॉलम में डाल लो, 2 और 3, रो और कॉलम जोड़ लो, ठीक है। तो ये कितना आया आपके सामने? 6 आया। तो ये कितना होगा? 6 × 6 36। क्या होगा? यहाँ पर आयत कितने होंगे? 36 आयत होंगे, ठीक है। अब यहाँ आयत है, यहाँ भी सबसे दोनों आयत कुछ है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इनका जोड़ लो, कितना हुआ? 10। 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ये जोड़ लो, कितना हुआ? रो कॉलम जोड़ लो, कितना हुआ? 10। तो यहाँ अगर आयत काउंट करने बैठोगे तो वहाँ 100 आयत आएंगे। गिनने में आपको आसानी नहीं होगी, नहीं तो अगर ट्रिक पता होगी तो ये सवाल मात्र आप 30 सेकंड से पहले भी निकाल लोगे। अगर तरीका पता है तो 10 सेकंड निकाल सकते हो, 5 सेकंड निकाल सकते हो, गणित अगर फास्ट है तो, ठीक है। गिनने बैठे होगे तो कम से कम 5-7 में लग जाएंगे, वो भी कन्फर्म नहीं है सही गिन पाए हो नहीं गिन पाए हो, ठीक है। अब यहाँ वर्ग पूछा है। क्या पूछा है आपसे? वर्ग पूछा है। तो वर्ग का जब पता करते हो तो पहले देखो, ये वाला एक वर्ग दिख रहा होगा, ये वाला ऐसा कुछ ये दिख रहा है, ये वर्ग दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना। एक सवाल अगर वर्ग है क्या? नहीं आगे, ठीक, कोई बात नहीं, ये दिख रहा है, ये वर्ग दिख रहा है। अब ये वाला वर्ग मैं अलग कर देता हूँ। तो अगर ये वाला मैं वर्ग को अलग ऐसे कर लेता हूँ, एक बार बाहर निकाल लेता हूँ उसको, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे करके 1 और 2 ये करना हो, तब कैसे गिनोगे? यहाँ 1 नंबर होता है, या 2 नंबर होता है, या 3 नंबर होता है, फिर यहाँ पर 2 नंबर होता है। तो क्या होता है यहाँ पर पता होगा, ध्यान होता है आपको। इसकी गुणा इससे होती है और इसकी गुणा इससे होती है। तो क्या करोगे आप? तो ये उसमें भी क्या करते हैं और थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, ये वाला जो एंगल है 2 बराबर है, इसको ले लेता हूँ मैं। 2 बराबर को ले लेता हूँ पहले मैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ?
तो ये तो हो गए यहाँ पर 5 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर है ना, या 1 नंबर और 2 नंबर, ये 3 मैंने और जोड़ दी, ये 3 मैंने और जोड़ दी, ये 3 मैंने और जोड़ दी, तो ये कितने हो गए आपके सामने 8 हो। कितने हो गए आपके सामने 8 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए 8। 1 का स्क्वायर 2 का अगर सेम होता, इतना बराबर ऐसा ही होता खाली, और पूछता वर्ग कितना है, तो 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग और ये 4 वर्ग, एक ये बड़ा वाला 5 वर्ग, और इनको दोनों को जोड़ दिया मैंने एक साथ में, 3 हो गया, तो 8। तो ये हो गया आपके सामने 8। इसके बाद पता कौन सा हो रहा है, ये हो गया 9 नंबर, ये हो गया 10 नंबर, ये हो गया 11 नंबर और ये हो गया 12 नंबर। तो कितने हो रहे हैं इसके अंदर, 12 वर्ग हो रहे हैं। क्या हो रहा है इसके अंदर, 12 वर्ग हो रहे हैं। पहले मैंने इस वाले बॉक्स को निकाला, अलग से निकाला। अब वैसे काउंट करो तो लंबा हो जाएगा, गणोगे तो आप 1 2 3 4 5 6, फिर ये 2 बनाकर ये वाले 6 एक साथ, ये वाले 8, ये वाले 9, ऐसा करना पड़ेगा 10 आपको। तो टिक लगा लो सीधी आप, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये वाले में देख लो, सेम कॉलम दिए, रो कॉलम बराबर है ना। अब देखो, ये देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 1, ये 2 और 3, ये रो कॉलम बराबर है ना। तो क्या करना होता है, एक्चुअल में ये गुणा ऐसे होती है, एक्चुअल में क्या होती है, ये गुणा ऐसे होती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना आपको, तो रो कॉलम बराबर हो तो क्या करो आप, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इन सबको जोड़ लो, ठीक है। 1 हुआ, ये हुआ आपके सामने 4, ये हुआ 9 और ये हुआ 16। तो ये आपने जोड़ा, मेरे सब कितना आएगा 30 आया। कितना आया होगा, 30 आया होगा ना। 5 14 और 16 30 आए। तो यहाँ पर गणना पूछे तो यहाँ पर तो आए आपके सामने 30 आए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 और 4, ठीक है ना। अब रो कॉलम बराबर नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, रो कॉलम बराबर नहीं है, 2 तरीके आपके पास करने के। अब रो कॉलम बराबर वाला कौन सा लॉजिक है, ये वाला। तो ये वाला पहले ज्ञात कर लो चाहो तो, ये वाला पहले ज्ञात कर लो चाहो तो। कैसे, तो ये अभी निकाला आपने, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अभी निकाला आपने। तो ये कितना है आपके सामने 30 आए। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये अलग जोड़ लो 10। तो ये 10 आपने अलग से जोड़ लिए, तो ये 10 जोड़ लिए, तो यहाँ कितने प्राप्त हो गए, ये आपके सामने 40 प्राप्त हो गए। ये क्या हुए, 40 प्राप्त हो गई। अगर रो कॉलम बराबर नहीं होते हैं तो एक तरीका और होता है, ये ऐसे गुणा कर लो, ये क्या कर लो, ऐसे इसकी गुणा कर लो, ठीक है। गुणा कर ली, कैसे, रो कॉलम बड़ा बढ़ते क्रम लिख दो उसको आप सामने, आपके सामने, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है 5 4 3 2 1। तो अब यहाँ कैसे गुणा करोगे, 4 से, फिर यहाँ 3 से, फिर यहाँ 2 से, फिर यहाँ 1 से और फिर यहाँ 0 से। तो ये कितना आया आपके सामने 20 आया। ये कितना आया 12, ये कितना आया 6, ये कितना आया 2, ये कितना आया 0। तो ये कितना आ गया आपके सामने 40 आया कि नहीं आया। 2 तरीके आपके पास आओ तो अलग अलग भागों मार सकते हो, ठीक है। तो उसका आंसर कितना हो गया 40, इसका आंसर कितना हो गया 40 हो गया इसका आंसर हो गया 40 और इसका आंसर हो गया आपके सामने, ये अब यहाँ पर तो निकले आपके सामने 30 और यहाँ पर निकले हैं आपके सामने 40, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 5। अब बराबर नहीं है, बात वही तो मैंने कहा बराबर वाला पहले कौन सा है वो ले लो, पहले ले लिया पहले। तो आपने कैसे किया होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आया होगा, 4 तक आपने निकाला था 30, ठीक है, और 25 और जोड़ दो तो कितने हो गए, इसका मतलब 55 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए आपके सामने 55 हुए। ये 55 यहाँ तो उसमें, उसके बाद मैंने क्या कहा था आपको, या 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर और 5 नंबर डाल दो। तो ये आपने 15 और जोड़ दी, ये 15 और जोड़ दिए। तो ये 15 में यहाँ प्लस कर लेता हूँ तो आपके सामने तो कितना आ जाएगा, ये आपके सामने आ जाएगा 70। एक तरीका तो ये, एक मैंने क्या बताया था, गिनती लिख लो, 6 हाईएस्ट है ना, रो कॉलम में 6 हाईएस्ट है। तो 6 लिखा, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ कितने हैं, 5 है ना, तो उल्टे को 5 और 4 और 3 और 2 और 1 और 0, ठीक है। तो ये कितना आया 30, ये कितना आया 20, ये कितना आया 12, ये कितना आया 6, ये कितना आया 2, ये कितना आया 0। जोड़ो 50 और आपके 50 और 8 20 हो गए। तो ये हो गया 70। क्या हुआ 70। आपकी मर्जी है कैसे करो, चाहे 2 अलग अलग कॉलम बांट के कर लो और बाद में एक्स्ट्रा गिन लो, और चाहो तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। वो आपको उचित लगे वो करना, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये बराबर है। तो मैंने बताया क्या था कि बताया आपको, मैंने क्या बताया था, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कर लो, कितना आंसर आएगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 तक अभी तो आपने गिना ही था, कितना आया था आपके सामने? 55 आया था। कितना? 55 आया था ना, तो रफ में कर ले, साइड में यहाँ कर ले, 55 आया था ना, तो 55 तो आपके पास वैसे प्राप्त हो गया, और ये हुआ 36 और ये हुआ 49, इन सबको जोड़ लो, कितना हुआ? 6 5 11, 11 9 20, ठीक है, 5 3 8 और 8 6 12, 12 2 14, यानी 140। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपके सामने? यहाँ पर आ जाएंगे 140, यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 140, और डायग्राम टू डायग्राम है। ठीक है, क्लियर बात? वर्क के बारे में कैसे सॉल्व हो आप आराम से कर सकते हो, एकदम ढंग से समझ आ गया होगा आपको। और फिर मेरे यूट्यूब में द्वारा और भी समझाए हुए हैं, वहाँ और एग्जाम्पल दिए हैं, वो भी देख सकते हो। यहाँ कुछ अलग एग्जाम मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अब ये बात आ रही है चतुर्भुज, चतुर्भुजों की संख्या बताओ। ठीक है, या यहाँ पर कर सकते हैं आयत, क्या कहते हैं, या मान लेते हैं आयतों की संख्या बताओ। बढ़िया कह रहेगा, आयत, आयतों की संख्या बताओ। और ये यहाँ पर पूछ रहा है समानांतर चतुर्भुज, पूरा पूछ रहा है समानांतर चतुर्भुज। पूरी बात करें तो ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। और चतुर्भुज वही होता है जो चारों ओर से घिरा हुआ हो, उसे बोलते हैं चतुर्भुज बोलते हैं। उसमें समानांतर आयत वाली बात हुई। तब जब ये खाली इतना अगर आयत पता करना हो, यहाँ पर आयत कितना है अगर ये पता करना हो, तो क्या होगा? 1 आयत, 2 आयत और एक बड़ा वाला 3 आयत हुआ कि नहीं हुआ? इस वाले में 3 होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ पर यहाँ वाले आयत में कितने होंगे? 3 होंगे, 1 3 यहाँ हुए, तो इसका मतलब यहाँ भी कितने होंगे? यहाँ पर भी क्या होंगे? 3 होंगे। तो ऐसा कुछ आयत दिया हुआ हो तो नंबर डालो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, इनका जोड़ोगे तो ये कितना आएगा आपके सामने? 10 आएगा। कहने का मतलब 3 1 आ गया आपके सामने, 10 1 आ गया और 3 1 आ गया, तो 16 तो हो गई। 16 से बेसी है, क्यों? ठीक है ना। अब ये कौन सा? ये वाला बेसी है। एक तो ये वाला आयत हुआ कि नहीं हुआ? एक आयत ये हुआ और एक आयत ऐसा वाला, बाकी सब तो गिन लिया आपने। एक आयत ये हुआ, तो 2 आयत और इसके अंदर बेसी हो रहे हैं, तो कितने हो गए? 18। तो ये दिख रहा है आपको आयत 18 आयत बोले या बोले समान चतुर्भुज बोले या चतुर्भुज, तो चारों ओर से भुजाओं से घिरा हुआ, सबका उत्तर एक जैसे ही हो गया। ठीक है, क्लियर बात? सबका उद्देश्य हो गया। तो यहाँ पर कितने हो गए आपके सामने? 18। कितने हो गए? 18 हो गए। ठीक है, फिर एग्जाम में ये वाला आया, आयत पता करना है, तो क्या बताया था? लाइन से सीधी ऐसी कोई लाइनों में सवाल दिया हुआ हो तो क्या करोगे आप? नंबर डालो, 1 नंबर 2 नंबर, एक कंटिन्यू नंबर डालते हैं। रुको, पूरा मिट गया भाई साहब। ठीक है, अब कॉमन नंबर डालना पड़ेगा ना इसमें, तो क्या करेंगे इसमें? चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इसको 3, इसको 2 और इसको 1, इसको 2, इसको 3, फिर 2 और 1, मतलब नहीं, कोई बात नहीं। इसका योग करोगे तो कितना आएगा आपके सामने? 6 आएगा। ठीक है, इसका भी करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। इसका भी करोगे तो इतना आएगा 6। कैसे? 1 2 3 3 3 6, 1 2 3 3 3 6, 1 2 3 3 3 6 6। इसका मतलब 18 तो हो गए, लेकिन 18 अब है नहीं ना। क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी कॉमन था ना, वो दोबारा आ गया रिवाइज। इसके अंदर ये वाला आपने पहले या गिन लिया था ना, और यहाँ भी गिन लिया और यहाँ भी गिन लिया। तो ये वाला 3 आपने ऐसे भी गिन लिया और ऐसे भी गिन लिया, 2 गिन लिया, तो ये 2 माइनस और करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर होगा 16 आयत होंगे। क्या आयत होंगे? 16 आयत होंगे। ठीक है, क्योंकि 3 3 6 6 3 18 आपने कर लिए। उसके बाद में जो ये वाला जो था ना, ये वाला इस वाले रो में भी आ गया, ऐसे भी आ गया, तो ये 3 ऐसे भी ले लिया और आपने ऐसे भी ले लिया। तो ये 2 जो कॉमन फैक्ट थे वो आपको माइनस करने पड़ेंगे, माइनस कर दिए मैंने। ठीक है, अब ये इंटो वाले सवाल में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे ही करना है आपको। इंटो वाले सवाल के अंदर ज़्यादा कुछ छोटा सवाल देखते हैं, छोटा सवाल देखो, ये देखो आप इंटो वाले में, ये 1 ये 2 और ये 3, ये कितना आया आपके सामने? 6 आया। तो ये 1 ये 2 और ये कितना आया आपके सामने? ये आया आपके सामने 3 आया। तो 6 कितना होता है? 9। 9 का आंसर नहीं, एक ये बड़ा वाला बच गया। वो बड़ा वाला टिक में आ गया था, यहाँ टिक में नहीं आया ना, ये बड़ा वाला 1 बच गया, बाकी बन नहीं रहा, मैचिंग हो नहीं रही है। वो यहाँ से 6 निकल गए, यहाँ से 3 निकल गए, तो एक ये बड़ा वाला बच गया। तो यहाँ पर कितने हुए? 10 आयत हुए। कितने हुए? 10 आयत हुए। गिर सकते चाहो तो 1 1 2 3 हो गए, तो ये 6 हो गए आपके सामने। 6 3 9 9 6 3 9 9 और एक बड़ा वाला 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ वाले वैसे ही करना है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। तो यहाँ पर कितने हुए आपके सामने? 6 हुए। फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो यहाँ पर कितने हुए आपके सामने? 10 हुए। 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। तो यहाँ पर आपके साथ कितने हुए? ये हुए 6 हुए। फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। यहाँ पर कितने हुए आपके सामने? 10 हुए। जोड़ो कितने हुए? 10 10 20 और 20 12 हुए आपके सामने 32। 32 है क्या? नहीं, एक ये बड़ा वाला आ जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला अलग अलग गिना है ना, अलग अलग वाले में 6 में वो शामिल है, लेकिन ये पूरा वाला कंप्लीट नहीं आया था आपके सामने अभी तक। ये
ये बड़ा वाला आ गया और ये एक और जोड़ दिया तो ये आपके प्राप्त हो गए आपके सामने 33 आयत। कितने हो गए आपके सामने? ये यहाँ पर हो गए 33 आयत। बाकी कोई बन नहीं रहा है, शेड्यूल बन नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्गों की संख्या बतानी है। एक सवाल आगे होगा वर्गों की संख्या में, चलो कोई बात नहीं, ये पीछे आ चुका है, 2 बार आ गया वर्गों की संख्या। तो आपको देख लो आप सामने ये सब में हो चुका है सवाल। 1 2 3 4, 1 2 3 4, समय ख्याल कर लूँगा नहीं मैं आपके सामने। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़ा था तो आपको 30 की प्राप्ति होती है। सवाल पीछे आ गया है, ठीक है ना। तो ये हुए आपके सामने 30 हुए। क्या हुए? ये आपके सामने यहाँ वर्ग कितने हुए? 30 हुए। ठीक है, अब स्टार वाला सवाल 2 स्टार होते हैं, 1 स्टार और होता है, पर बढ़िया विषय, ठीक, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। स्टार वाले सवाल होता है ना, 2 सवाल फिक्स है, एक ये वाला और एक अगले वाला, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ ऐसे कैसे गिनोगे आप? तो ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ और ये 4 नंबर हुआ, ये 5 तो ये हो गए आपके सामने। उसके बाद जितने जॉइंट उतने और हैं, ये 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 4 जॉइंट और ये 5 जॉइंट, यानी 5 तो वो हो गए और 5 आपके जॉइंट हो गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने हो गए? 10 हो गए। कितने हो गए? 10 हो गए। क्लियर बात है? 10 हो गए। तो यहाँ पर हो गए आपके सामने 10। और याद भी क्यों, याद भी है। और 10 कैसे आए मैंने पूरा बता सकता हूँ, चाहो तो नहीं, हमारे वीडियो में पूरा और समझाया हुआ 10 कैसे आए। 2 5 और 2 मिलकर फिर कर लेते, कोई बात नहीं। ये 5 और 2 मिलकर, फिर 1 और 3 मिलकर, और फिर 4 और 2 मिलकर, ऐसे मिलकर 5 10 आपको फिर कर लेते हैं इसका बात, ठीक है ना। एक वाला ये एक तो ऐसे हुआ होगा, ठीक है, 1 की नंबर हुआ होगा, इसका मतलब 5 कौन सा एक्स्ट्रा है वो बता रहा हूँ। 5 और 2 मिलकर हुआ 1 तो, ठीक है। और 1 आपके सामने, इसको ऐसे मिला देता हूँ मैं आपके सामने, तो क्या हुआ? 2 और 4 मिलकर हुआ होगा, फिर 1 और 3 मिलकर हुआ होगा, 1 और 3 मिलकर हुआ होगा, फिर 2 और 5 हो गया ना, और फिर 1 और 4 मिलकर हुआ होगा, 1 और 4 मिलकर हुआ होगा, ठीक है। और फिर 5 और 3 मिलकर हुआ होगा, और 5 और 3 मिलकर हुआ होगा। तो ये 5 एक्स्ट्रा हुए। तो मैंने क्या बताया था? 5 तो ये और 5 जॉइंट गिन लो, बस 5 जॉइंट गिन लो तो 5 5 10 होते हैं। इस स्टार वाले में 10 होते हैं, ठीक है ना। 5 नंबर ला लिए और 5 आपके जॉइंट मिल गए, ठीक है। और यहाँ वाले में कितने होते हैं? 8 होते हैं, आपको पता ही, आपको याद ही होगा। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और 6 नंबर। 6 के बाद ये सीधा वाला 7 नंबर और ये टेढ़े वाला 8 नंबर। ये रटा हुआ कई लोगों के, तो 8 होते हैं। तो इस तारे के अंदर 10 होते हैं, इसके अंदर 8 होते हैं, ठीक है। त्रिकोण, तो क्या मतलब त्रिभुज बताना है। कितना बताना है? त्रिभुज बताना है। ये क्वेश्चन अगला, त्रिभुज बताना है। यहाँ पर कितना है त्रिभुज? तो देखो त्रिभुज कितने हैं आपके सामने। देखो ये 1 त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज है। इसको 3 डाल लेता हूँ, इसको 4 डाल लेता हूँ, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। 8 त्रिभुज सीधे दिख गए आपको, ठीक है, दिख गए। उसके बाद देखो ये देखिए 8 के बाद ये वाला 9 दिख गया होगा, दिख गया होगा 9। 9 के बाद ये दिख गया होगा 10 दिख गया होगा, ठीक है। 10 के बाद ये वाला दिख गया होगा 11 दिख गया होगा, फिर ये 11 के बाद ये वाला दिख गया होगा 12 दिख गया होगा। यहाँ त्रिभुज कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ कितने आ रहे हैं? 12 त्रिभुज आ रहे हैं। ये भी सिंपल सवाल था, ठीक है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। फिर यहाँ त्रिभुज पता करना है तो कैसे पता करोगे? उससे पहले समझो, अगर त्रिभुज का सवाल डायग्राम ऐसा आ जाए आपके सामने, ऐसा आ जाए, तो वहाँ कैसे गिनोगे? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। जो डिजिट आया उसका डबल कर दो, 4 × 2 कर दो, 8 आया, 8 आया, ठीक है ना। 4 गिन लिए, 4 और गिनने हैं तो कैसे गिनोगे आप? तो 4 और 1 मिलकर एक त्रिभुज हुआ था, एक्स्ट्रा डबल बता रहा हूँ, ठीक है ना। और 1 और 2 मिलकर हुआ था एक त्रिभुज, और 1 हुआ था 3 और 2 मिलकर हुआ था त्रिभुज 1, और 1 हुआ था आपके 4 और 3 मिलकर। तो ये 4 एक्स्ट्रा हो गए, 4 वो और ये 4 एक्स्ट्रा हो गए, इसलिए 8 होता है, इसलिए डबल करते हैं। कारण तो ये है, ठीक है। तो इसका मतलब इस वाले कॉलम के अंदर 8 तो दिख रहे हैं, ठीक है ना। 8 यहाँ दिख रहे होंगे तो 8 कन्फर्म यहाँ दिख रहे होंगे, और फिर 8 इसका मतलब यहाँ पर भी दिख रहे होंगे, और इसका मतलब 8 यहाँ पर भी दिख रहे होंगे, यानी 8 चौक 32, 8 चौक 32 तो सीधे दिख रहे होंगे। 32 तो है नहीं, इसके अलावा और है, ठीक है, और है। तो और पता करोगे तो कैसे पता करोगे आप? और पता करोगे तब, अब जितने जॉइंट आ रहे हैं, ये 1 जॉइंट, ये 2 जॉइंट, ये 3 जॉइंट, ये 4, डबल हो गए, डबल हो गए ना, 8 और जोड़ने पड़ेंगे। देखो ये वाला 1 त्रिभुज बना, फिर इसके उल्टा वाला 2 त्रिभुज बना, फिर ये वाला 3 बना, फिर ये वाला 4 बना, फिर ये वाला 5 बना, और फिर ये वाला 6 बना, ये वाला 7 बना, ये वाला 8 बना। तो 8 त्रिभुज आपके सामने और दिख गए, तो ये 40 हो गए। और भी हो रहे होंगे, और हो रहे होंगे, कन्फर्म हो रहे होंगे। और कौन से हो रहे हैं? और हो रहे हैं ये वाले, कौन से?
ये दो डिवाइड कर रहा हूँ, ये डिवाइड, एक डिवाइड इधर वाला, एक इस तरफ एक इस तरफ, और एक डिवाइड ये वाला, एक इस तरफ एक इस तरफ, यानी 4 और है, 4 और है। इसका मतलब यहाँ पर कितने हैं, 44 त्रिभुज है। कितने हैं यहाँ पर आपके सामने, 44 त्रिभुज है। ठीक है, कितने त्रिभुज है यहाँ पर सामने, 44 त्रिभुज है। नहीं दिख रहा है तो ये लिख लेता हूँ, ये 4 बराबर ये हो गया 44 त्रिभुज। ठीक है, यहाँ 44 हो गया। कितने बात, कितने हुए, 44। ये पेपर में सवाल बहुत बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला पता कर, नंबर डाल लो, आंसर आ जाएगा। इसका सबसे बड़ी बात है नहीं, ये नंबर डाल लो। यहाँ पर ये नंबर डाल दिए मैंने। ये 1 नंबर त्रिभुज है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है। 6 और 1 ये बड़ा वाला, 7 तो आपको क्लियर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्लियर। अब देखो वो जॉइंट में दिख रहा है आपको त्रिभुज, देखो एक ये दिख रहा है, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, 1 और 2 नंबर मिलाकर, तो एक त्रिभुज आ गया, 1 नंबर और 2 नंबर दिख रहा है। ठीक है, और एक देखो ये आ गया 6 3 मिलकर आ गया, नंबर डाल रहा हूँ मैं, याद रहे 6 3 मिलकर आ गया होगा। ठीक है, और एक ये 5 4 हो गया होगा, एक ये आपके सामने 5 और 4 हो गया होगा। ठीक है, डबल डबल हो गया। अब देखो और को दिख रहा है आपके सामने, अब ये मेरे हिसाब से ये दिख रहा है, ये देखो ये वाला, ये इतने मिलाकर बन रहे थे कुछ, मतलब ये 1 2 3 और 6, ये 4 और हो गए। इसके अलावा कोई दिख नहीं रहा मेरे हिसाब से, इसके अलावा सारे त्रिभुज हो गए। ठीक है ना, ये सारे त्रिभुज हो गए। 5 4 ले लिया, 6 3 ले लिया, 1 2 ले लिया, वो बड़ा वाला ले चुके हो, 6 पहले आप ले चुके हो, और ये 1 2 3 4 में क्या हो गया, बाकी कोई त्रिभुज मेरे हिसाब से तो कोई लग नहीं रहा है। तो यहाँ पर होना चाहिए 11, 6 हो गए, 7 7 4 11, कितने हुए यहाँ पर 11, यहाँ पर त्रिभुज कितने हुए 11। ये सभी पूछे हुए सवाल है, कुल त्रिभुजों की संख्या बताओ। ठीक लगे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा गिनने पड़ते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो ठीक है, ये वाले गिनते हैं। तो ये आप देखो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर त्रिभुज है ना, ये हाँ लग रहा है 4 नंबर, ये 5 नंबर। तो 5 तो ये हो गए, एक बड़ा वाला हो गया 6, बड़ा वाला मतलब ऊपर पूरा 6 हो गया। अब डबल डबल में आ जाओ, 1 नंबर और 2 नंबर त्रिभुज बन रहे हैं ना, 1 और 2 वाले, तो 1 नंबर और 2 नंबर बन के त्रिभुज बन रहे हैं। फिर देखो 2 और 3 बन रहे हैं, 2 और 3 बन रहे हैं, 2 और 3 बन रहे हैं। अब 4 3 है नहीं, 5 और 6 बन रहे हैं, सॉरी 5 और 4 बन रहे हैं, 5 और 4 बन रहे हैं। फिर 1 और 5 बन रहा है, 1 और 5 बन रहा है। तो 6 और 4 हो गए 10, और भी आ रहा होगा, देखो आ रहा होगा, देखो आ रहा, कौन सा आ रहा होगा। अब आ जाए 3 3 में आ जाते हैं, कौन से 3 3 आ जाते हैं, तो ये देखो 3 वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना 3 वाला। तो ये कौन सा नंबर हुआ, 5 नंबर और 4 नंबर और 3 नंबर। एक देखो ये 3 वाला, 1 2 4, 1 2 4, अब 5 1 में ले चुका हूँ, तो ये हुए 6 4 10, 10 और 2 12। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं आपके सामने, 12 त्रिभुज हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 12 त्रिभुज हो रहे हैं। ठीक है, ये पता ही आपको, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज सबको पता है, ये तो हर जगह टिक मिल जाएगा आपको। 6 हो रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो ये कितने हो रहे हैं आपके सामने, ये हो रहे हैं आपके सामने 10। कितने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 10 हो रहे हैं। ठीक है, अब अगले वाला गिनने की ट्राई करो, आप देखने कितने आते हैं यहाँ पर, गिनो। ठीक है, तो अब यहाँ आप गिनते हैं। अब यहाँ आंसर आना चाहिए 16, ठीक से फिक्स रहता है ये इस डायग्राम में, फिर भी गिनते हैं देखना कितने आना चाहिए आंसर। तो एक त्रिभुज ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, त्रिभुज है ना, एक वाला ये वाला दिख रहा है, और ये 3 और ये 4 और ये 5 ये 6। तो 6 + 1 ये कितने हुए आपके सामने, 7 हुए। ठीक है, अब 2 2 गिन लेते हैं। ठीक है ना, अब 6 और 1 नंबर, तो 6 नंबर और 1 नंबर मिलाकर त्रिभुज हुआ एक, तो ये हुआ। ठीक है, अब 2 और 3 नंबर, 2 और 3 नंबर हुआ। ठीक है, 3 4 होगा नहीं, और एक होगा आपके सामने, एक होगा आपके सामने 5 और 4, एक होगा आपके सामने 5 और 4। ठीक है, 6 और 5 हो गए नहीं, तो 7 3 आपके हो गए, 7 और 3 10 हो गए, और ही बन रहा होगा, और आ जाते 3 3 किस में आ जाते हैं, 3 3 आ जाते हैं। देखो ये 3 और डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम अलग हो सकता है, हाथ से बना हुआ। ठीक है ना, कौन सा 3 में दिख रहा होगा, 1 नंबर 2 नंबर और
3 नंबर आ गया। फिर इसके सामने वाला होगा, इसका मतलब ये सामने वाला आ जाएगा। इसके सामने वाला कौन कौन सा नंबर है आपके सामने? 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर। फिर देखो ये डिवाइड बीच वाला आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। कौन सा? 6 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर। उसके सामने वाला आ जाएगा आपके सामने कौन सा? 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 7 ये हो गए, 7 3 10, 10 और 4 हो गए 14, ठीक है। और देखो दिख रहा होगा एक ये वाला टेढ़ा पड़ा नहीं वाला, देखो ये वाला ऐसे पड़ा हुआ, तो क्या हो गया? 6 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर, फिर ये टेढ़ा पड़ा हुआ 5 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर। तो 7 ही हो गए, 7 3 10, 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ कितने होते हैं मैंने बताया कितने होते हैं? यहाँ होते हैं 16। कितने होते हैं यहाँ पर? होते हैं 16। इस त्रिभुज में होते हैं 16। ये यहाँ पर होंगे 16 आंसर। कितने होंगे? यहाँ 16 आंसर होंगे। यहाँ आपके 6 आंसर होंगे और यहाँ आपके 10 आंसर होंगे, ठीक है। अब ये वाला लॉजिक गिना था आपने, वो का सेम ही है, यहाँ पर ध्यान रखना। ये वाला लॉजिक गिना था वो सेम ही है, लेकिन बाद में क्या जॉइंट कम होता है। तो देखो यहाँ पर नंबर डाल लो, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 10 तो यहाँ हो गए। तो उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो यहाँ कितने हो गए? 10 ये हो गए। इसका मतलब 20 तो ये आपके सामने हो ही गए। अब जितने जॉइंट है उतने और कम कर लो। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, यानी 20 हो गए जोड़ने पर। अब जॉइंट क्यों कम किए? दो बार आपने गिन लिया होगा इनको, ठीक है ना। ये वाले रो के 2 बार एक जॉइंट गिन ली होगी, यहाँ पर भी गिन लिया और यहाँ पर भी गिन लिया। तो यहाँ पर कितने आएंगे आपके सामने? 12। कितने होंगे? 12। तो यहाँ गिनोगे या 1 2 3 4, तो यहाँ कितने हुए आपके सामने? 10। तो यहाँ भी कितने होंगे? 10। तो यहाँ भी कितने होंगे? 10, यानी 30 तो आपके सामने हो ही गए। अब जॉइंट कम कर लो। 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 4 जॉइंट, 5 जॉइंट, 6 जॉइंट, 7 जॉइंट, 8 जॉइंट, 9 जॉइंट, 10 11 और 12 मैंने और कम कर लिए। इसका मतलब यहाँ पर कितने होंगे आपके सामने? 18। कितने होंगे? 18 होंगे। कितने होंगे? 18 होंगे, ठीक है। तो यहाँ जॉइंट वाली लाइन आए, आपको लंब से वहाँ मध्य भुजाओं के अंदर काटे ना, तब क्या करने होते हैं? जितने जॉइंट होते हैं ना, उन जॉइंट को बाद में वापस में माइनस और करते हैं, ठीक है ना। वापस में क्या करते हैं? माइनस और करते हैं इसमें, ठीक है ना। क्लियर है? 2 बार गिनना होता है उनको, पहले गिनने के बाद करना पड़ेगा उनको। क्लियर है? तो आपने ये कैसे गिना होगा? ये पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार आपने। ये 20 हो गया आपके सामने। एक मिनट, ये यहाँ से 20 हो गए, तो यहाँ पर कितने होंगे? यहाँ पर ये पेन चेंज कर लिया मैंने। यहाँ पर होंगे 3, यहाँ भी कितने होंगे? 3, यहाँ भी कितने होंगे? 3, यहाँ भी कितने होंगे? 3, यहाँ कितने होंगे? 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, ठीक है। 6 होंगे बराबर। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। नॉर्मल डायग्राम बता दूँ, ये इस डायग्राम ये वाला बन जाए ऐसा कुछ, ये वाला ऐसा आ जाए, तब तो क्या करते हो आप? ये 1 और 2 आप 3 करते हो, ठीक है। और ये वाला अगर मान लो ऐसा लाइन आ जाए, तो यहाँ भी क्या करोगे? 1 और 2 3 ही करोगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ आपके सामने? 20 तो ये हुए और 12 हो गई। 20 पहले तो हो गए और 12 और हो गए। इसका मतलब 32 तो आपके सामने आ गए, ठीक है। अब जॉइंट कितने होता है? 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 4 जॉइंट, 5 जॉइंट, 6 जॉइंट, 7 जॉइंट, 8 जॉइंट। ये कम क्यों किए? क्योंकि आपने ऐसे भी गिन लिए, 3 में भी आ गया और ऐसे 10 में भी आ गया। 2 बार कम के लिए, इसलिए आपको 8 जॉइंट कम करने हैं। तो 8 और कम किए, तो यहाँ कितने हुए आपके सामने? 24। कितने हुए? 24 हुए, ठीक है। तो ये 1 2 6 हुए ना, तो ये कितने हुए? 30। तो 30 तो ये हो गए और आपके सामने 6 6 6 ये हो गए 24। तो इसका मतलब यहाँ कितने प्राप्त हुए थे? 54 हुए थे। 54 में अब जॉइंट को कम कर रहे हैं, जॉइंट 6 में भी काउंट कर लिया, आप 10 में दोनों में काउंट कर लिया, इसलिए जॉइंट कम कर रहे हैं। तो ये 3 दिख रहे हैं, 3 3 6 3 9 3 12 यहाँ कम कर लिए। तो ये कितने हुए आपके सामने? ये हुए आपके सामने 42, ठीक है। अब ऐसा वाला जब आ जाए, ये त्रिभुज आ जाए सिंपल सा आपके सामने, तो त्रिभुज कितना है आपको पता है? 1 है, ठीक है। और बड़ा त्रिभुज बढ़ा देता हूँ, इसके अंदर मैं त्रिभुज एक ऐसे पैक को कर देता हूँ, तो गिनो आप, देखा नहीं। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर और ये एक बड़ा वाला 5 हुए कि नहीं हुए? तो यहाँ कितने हुए? 5 हुए, ठीक है। अब जितना भी एक बॉक्स होगा ना, अब जितना एक त्रिभुज होगा उस त्रिभुज को आपको 4 गिनना है। इसके अंदर 1 त्रिभुज 2 3 4 कितने डाल दे, उसको आपको क्या गिनना है? आपको 4 गिनना है। क्या गिनना है? तो क्या मैं समझाया उससे आ गया हो। इस पहले ये करते हैं, उसके बाद वो करते हैं, ठीक है ना। इस जितने त्रिभुज डाले हुए उसको 4 1 गिनना है, ठीक है। फिर बात समझ लो, वापस एक बार और समझ लो। जैसे ये मैंने कहा, ये कितना है? ये 1 त्रिभुज है।
अगर मैं इस त्रिभुज को ऐसे बना देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, तो ये गिनो आप, देखा नहीं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर, और ये बड़ा वाला 5 नंबर। तो ऐसा कोई बॉक्स दिखे तो एक त्रिभुज का आपको नंबर क्या मानना है, 4 मानना है, ठीक है ना। तो एक तो ये अंदर दिख रहा है, एक ये दिख रहा है बाहर, तो एक का मैंने कहा 4, दूसरे का भी 4, एक बड़े वाले का कितना आ गया, ये 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो मैंने क्या था, त्रिभुज एक का क्या करना है, एक का आपको 4 लेना है। कैसे आया, 5 था ना, तो ये कॉमन हो गया, वापस घट गया अपने, तो एक का 4 लेना है। तो यहाँ इसका 4 मानेंगे, इसका 4 मानेंगे, इसका मानेंगे, 4 + 4 और 4 + 4 12। एक बड़ा वाला मतलब ये वाला, पूरा वाला, बड़ा वाला मतलब ये वाला, उसका मैं 1 ले रहा हूँ। तो ये कितने हुए आपके सामने, ये हुए यहाँ पर 13 हुए, ठीक है। ये वाले यहाँ पर हुए 13। अब देखो ये वाला, अब मैंने कहा ये जो बॉक्स बना हुआ है, एक का मैंने क्या लिया था, 4 लिया था, एक का क्या लिया, 4, और एक 4, एक बड़ा वाला 5 हुआ कि नहीं हुआ। एक का मैंने बताया 4 लेना है, एक का मैंने क्या बताया 4 लेना है, एक ये बड़ा वाला लेना है, तो 5 हो गए। 5 के अलावा कितने हो गए, ये हो गए 6, ये हो गए 7, ये हो गए 8, ये हो गए 9, ये हो गए 10, ये हो गए 11। यानी इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, 11, ठीक है। और इसके अंदर कितने त्रिभुज है, इसके अंदर है 9, और इसके अंदर कितने त्रिभुज है, इसके अंदर है 13, ठीक है। अब ये वाला जब पिछला सवाल करते हैं, पिछला सवाल देखो, ये वाला तो सवाल दिया हुआ था पेपर में, तब मैंने कहा एक का 4 लेना है, तो ये 2 हो गए, तो यानी 4 + 4, 4 + 4 + एक बड़े वाले का 9 तो लेने ही लेने हैं, 9 तो ले लेने हैं। उसके बाद कितने एक्स्ट्रा बचे, देखो 9 आया ना, तो ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 13 हो गया, और ये 14 हो गया, और ये 15 हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये 6 एक्स्ट्रा हो गए। तो यहाँ पर कितने आए, 15। तो यहाँ पर दिख रहा है 15 ऑप्शन आपके सामने, तो इसका आंसर हो गया ये। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। एक त्रिभुज अंदर है, उसका 4 मानना है, एक बड़े वाले का 5 लेना है। ये ट्रिक में अकाउंट है, बाकी एक्स्ट्रा होंगे, आपको गिनने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल रहेगा, ये वाला एक का क्या होता है, 4 लेना है, 2 का 4, यानी 4 + 4 और एक बड़ा वाला, तो 9 तो ये हो गए, लाइनों को छोड़कर 9 ये हो गए। उसके बाद देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, 6, तो 6 भी अंदर ही है। 6 के बाद ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11 नंबर, ये 12 नंबर, तो 12 इसके अंदर और है, 12 इसके अंदर और है। तो आप जोड़ लो कितने हुए, 12 9 कितने हुए, 21 कितने हुए, 12 9। यहाँ पर त्रिभुज की बात करें तो ये हुए 21। समझे बात को। छोटे वाले का एक का छोटा अंदर है, उसका 4 लो, एक बड़े वाले का 5 लो, उसके बाद लाइन है तो एक्स्ट्रा गिन लो। कितने ला सकते हैं अंदर, 2 3 4 5 6 7 8, उसकी मर्जी, कंप्यूटराइज है, तो एक का 4 ले लेना, बड़े वाले का एक लास्ट में वो ले लेना, ठीक है। सर ये सवाल तो आ गया मेरे हिसाब से, ये वाला सवाल तो हो गया पीछे साइड में, ये वाला सवाल तो हो गया ना। नहीं आया, ये वाला सवाल तो करवा दिया ना मैंने, ये वाला ऐसे था कुछ, ठीक है ना। ये वाला हो गया, इसके 12 त्रिभुज, ठीक है ना। इसके कितने हैं, 12 है, गिना दिए मैंने उस वक्त, पहले आ गया था, ये 12 है, ठीक है। आयत पता करना, क्या पता करना, आयत पता करना है। यहाँ पर कितने आयत है ये बताना है आपको। तो फिर देखो आपके सामने मैंने कहा, जब एक ऐसा कुछ बना हुआ हो आपके सामने ये वाला, और लाइन खींच दे, तो 1 और 2 और ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा आपके सामने, 3 हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखो 3 इसके अंदर दिख रहे हैं, 3 यहाँ दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 भी यहाँ दिख रहे होंगे। और ऐसा करो कोई बात, तो 3 भी तो यहाँ दिख रहे होंगे, कैसे करो पट्टी, ठीक है, 3 भी यहाँ दिख रहे होंगे, यानी 4 3 12 तो हो ही गए, सीधी सी बात है। कैसे हुआ, 3 × 4 बॉक्स बनाए ना, 12 तो आपने सीधे गिन लिए, तो 12 के ऊपर आंसर, और आंसर बहुत बड़े पड़े हैं, ठीक है ना। 12 तो आपके सीधे हो गए, 12 और 1 ही बड़ा वाला, क्योंकि सब अलग अलग है ना, तो बड़ा वाला गिनना पड़ेगा। अन्यथा ट्रिक पे गिन लेते हैं, 1 ही बड़ा वाला, 12 और 1 13, ये 13 तो अपने फिक्स हो गए। 13 के बाद गिनने आपको स्टार्ट करने हैं आपको, ठीक है। 13 के बाद आपको गिनने स्टार्ट करने हैं, वो गिने कितने होते हैं आपके, देखो आपके सामने कितने स्टार्ट। पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक, क्या रहेगा, पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब वापस ये गिनेंगे, तो अब देखो एक तो ऐसा कर लेते सीधा, ये वाला, ये हो गए 4 दिख रहे हैं ना, एक तो ये दिख रहा है, इसका मतलब 1 ये दिख रहा होगा, 1 ये दिख रहा होगा, 2 हो गए, 2 हो गए ना, फिर 1 ये दिख रहा होगा आपको, 3 हो गए, 1 इसके सामने दिख रहा होगा, 1 ये 4 हो गए, तो ये मैं 4 और ले लेता हूँ, ये हो गए 4, तो ये कितने हो गए आपके सामने, 17 हो गए, ठीक है। क्लियर है, 2 इस तरफ, 1 इस तरफ, 1 इस तरफ, 1 इस तरफ और 1 इस तरफ, ठीक है। 4 तो ये हो गए, 13 मैंने आपको गिना दी, नंबर डाल गिना दिया आपके सामने।
अब वो कौन सा हुआ, अब देखो नंबर डाला नहीं मैंने, नंबर डाल देता हूँ आपके सामने। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ठीक है ना। और बाकी मैंने वो 12 गिन लिए, उसमें 8 नंबर आ गए। अब वो अब नंबर क्यों डाले हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। ये वाले नंबर इसका मतलब ये हुआ। अब देखो इसके अंदर ये बना, ये वाला देखो, ये वाला बन रहा है, एक बन रहा है ना, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला बन रहा है, क्लियर है, एक ये वाला बन रहा है। तो फिर देखो एक नीचे वाला, एक वाला ये वाला बन रहा होगा, एक ये वाला बन रहा होगा, नंबर डालता हूँ, ठीक है ना। तो 1 नंबर और 2 नंबर 3 बन के एक बना रहा हूँ मैं। फिर ये बना रहा हूँ कौन सा, नीचे वाला, आयत है कि नहीं है, ये क्या बना रहा हूँ, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 बना रहा हूँ। फिर देखो ये वाला नहीं है, इस तरफ ऐसा करूँ तो आयत नहीं है, ये आयत है ना। तो क्या है, 2 नंबर, 8 नंबर और 7 नंबर। क्या फिर ये नहीं होगा क्या, फिर ये भी तो होगा, ये भी तो होगा, ठीक है। तो ये नंबर आया 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो कितने हुए, 17 और ये 4 और हो गए। इसका मतलब यहाँ कितने होना है, 21, 22 में कोई है नहीं, ऑप्शन से गलती हो गई, यहाँ पर हो सकती है 21। क्या आंसर आएगा, 21। यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 21, 22 को कर दो, कट कर दो, ठीक है ना, क्योंकि एक पहले गिन चुके हैं। दोबारा देख लिया आपने, 12 कैसे गिनाए थे बताया आपको मैंने। इसके अंदर 3 है, तो 3 यहाँ रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये, 12 तो ये हो गया, एक ये पूरा बड़ा वाला 13 तो ये हो गया। फिर मैंने 4 कौन से गिनाए, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक इस साइड में इधर वाला एक और एक इधर वाला एक, तो 4 ये गिनाए। और अभी ये 4 मैंने नंबर डाले हैं 3-3 वाले, कौन से, 1 2 3 वाला कर, और 3 4 5 मिलाकर, 5 6 7 मिलाकर, 1 2 आपके क्या हो गया, ये 8 7 और 2 मिलाकर, ठीक है ना। तो 4 ये हो गए, 21 हुए, 22 नहीं होता इसके अंदर, ठीक है ना। त्रिभुज पता करना है इसके अंदर, कर सकते हो आराम से ही। इसका आगे सवाल दिया होगा मेरे हिसाब से, कोई ऐसा कुछ बहुत सारा सवाल दिया है, ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है। अब ये होती है सममित आकृति, बराबर कटती है, ठीक है ना। देख लो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बराबर कटेगा। ये बराबर कटेगा तो क्या करना होता है पता होगा आपको, 4 और है ना, तो यहाँ लिखो 1 2 और 3 और 4। 1 में 1 जोड़ो तो आएगा 1, 1 में 2 जोड़ो तो आएगा 3, 3 में 3 जोड़ो तो आएगा 6, 6 में 4 जोड़ो तो आएगा 10। अब इनका योग करो, ये योग आएगा 20, ठीक है। 20 का ये क्या है नहीं, इसका उत्तर आगे। अब वापस उसके बाद क्या करोगे, नीचे से रो गिनोगे, क्या करोगे, नीचे से रो गिनोगे, उसके बाद एक छोड़कर एक, ये पहला छोड़ दो दूसरा ले लो, पहला छोड़ दो दूसरा ले लो, यानी 20 + 7, यहाँ कितने आ जाएंगे आपके सामने, 27। का दिख रहेगा आपको, यहाँ पर होंगे 27। क्या होंगे, 27। ये सवाल पेपर में बहुत बार आता है, ट्रिक पता हो तो बहुत आसानी से आएगा, नहीं तो गिनोगे बैठो समस्या हो जाएगी आपको, ठीक है ना। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब ये है देखो, 1 1 2 3 है ना, तो 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो। 1 में 1 जोड़ो 1 आया, 1 में 2 जोड़ो तो 3 आया, 3 जोड़ो तो 6 आया, जोड़ो कितना आया, 10 आया। उसके बाद में क्या करना, स्टार नीचे से करना है, 1 छोड़कर 6 छोड़ दो, 3 ले लो, तो 6 और 3 कितने हुए आपके सामने, तो ये हुआ 13। ये यहाँ पर कितना है 13, इसके आंसर आए 13, किसके, इसके आए 13 आंसर। फिर देखो 1 2 3 4 5, 5 है ना, 1 2 3 4 और 5। 1 में 1 जोड़ा 1 आया, 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 3 में 3 जोड़ा 6 आया, 6 में 4 जोड़ा 10 आया, 10 में 5 जोड़ा कितना आया, 15 आया। तो 20, ये 20 हो गए, और 20 और 15 हो गए 35। अब स्टार्ट करो, नीचे से स्टार्ट करो, 1 छोड़ दो ये ले लो, 1 छोड़ दो ये ले लो। अब 13 मैंने और जोड़ लिए, तो कितने आए आपके सामने, यहाँ पर आए 48। तो ये हो गया आपका 48, ये हो गया 48, ठीक है ना। तो यहाँ वाला में 13, यहाँ वाला में 48, और पिछले वाले में आपके 27, यानी 4 कॉलम हो 27, 3 कॉलम हुआ 13, और जो आपके 5 कॉलम हुआ 48। और ये तो चाहो तो आप आराम से गिन सकते हो, आराम से कैसे, ये वाला चाहो तो गिन सकते हो आप। देखो ट्राई करते हैं, ये कह सकते हैं ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 तो ये हो गया आपके सामने, 9 ये हो गए। एक ये बड़ा वाला 10 हो गया होगा, फिर एक ये वाला 9, 10 और 1 11 हो गया होगा, 11 हो गया। फिर देखो ये वाला 1 12 हो गया होगा, फिर एक देखो ये वाला 1 13 होगा, ये 13 गिन लिए। लेकिन यहाँ 13 गिनने में आसान, यहाँ फिर गिनने में दिक्कत आ जाएगी, उस बड़ा और आए तो और दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ ट्रिक काम करेगी आपके सामने। अब देखो ये डायग्राम आपको सेम दिख रहा होगा, ये वाला सेम दिख रहा होगा। देखो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम सेम दिख रहा होगा। तो 1 में 13 है, उसके
जो लिखा हुआ ना बड़ा डायग्राम उस पर उल्टा किया हुआ है, उल्टा किया हुआ है तो दो डायग्राम हो गए एक के अंदर। तो एक में 13 है, दूसरे में 13 है, तो कितने हो गए आपके सामने 26 हो गए। तो 26 आंसर थोड़ी होगा क्योंकि बाकी कॉमन भी तो आ गया ना, कॉमन वाला घटाते रहो। कॉमन कौन, जो बीच में आए थे आपके कॉमन, ये बीच में तो आए थे ना वो वाले कॉमन है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6। तो ये मैंने 6 कम कर दिए तो यहाँ पर कितने हुए 20 त्रिभुज हुए। बात समझे कि एक ये डायग्राम है, ये डायग्राम इसी का उल्टा डायग्राम है। एक के अंदर एक सीधा एक उल्टा किया हुआ है। तो एक सीधा का 13 होता है तो 2 कितना हुआ 26 हुआ, 26 तो लिख दिया आपने। उसके बाद वो कॉमन आए ना सीधे सीधे और उल्टे में, तो वो कॉमन वाले आपने वापस माइनस कर लिए तो कितना आ गया आपके सामने 20 आ। कितना आ गया 20 आपके सामने आंसर आ गया। अब देखो ये वाला डायग्राम, ये 1 2 3 4, तो ये वाला डायग्राम ये 1 2 3 4 सेम ही कॉलम वाला है, इसके अंदर दशावा डायग्राम है सेम। तो कितना आया, एक का कितना आया 27 आया था ना सीधे का, कितना आया था 27। तो 27 प्लस 27 कितने हुए आपके सामने 54 हुए कि नहीं हुए। समझे बात को। देखो ये वाला डायग्राम था, ये वाला सेम, कितना निकाला आपने 27 निकाले थे, वो वाला ही था तो हुए 54। अब कॉमन वाले यहाँ पर भी कम कर दो, कॉमन जो है ना वो वाले सारे यहाँ कम कर दो, कम कर लो आप आराम से, ठीक है ना। ये लाइन सीधी है, देखना ऐसा लग रही है आपको लाइन टेढ़ी मेढ़ी, लाइन सीधी है, ये हाथ से बना लग रहा होगा आपको। अभी कॉमन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो 13 मैंने सीधे कम कर दिए तो ये कितने हुए आपके सामने 41 हुए। अब इसके अलावा भी तो कम हो रहा होगा ना, क्योंकि वो जॉइंट बना नहीं वहाँ पर, कोई ठा नहीं वहाँ। ये देखो एक तो ये कम हो रहा होगा, देखो ये वाला एक ऐसा बन रहा होगा सीधा वाला, एक ये बन रहा होगा और एक इसका उल्टा बन रहा होगा। देखो ये उल्टा वाला बन रहा है ना, उल्टा वाला, ये वाला उल्टा वाला। उसमें ऐसा बड़ा नहीं था, इसके अंदर ऐसा था नहीं, सिंगल सिंगल थे, ठीक है ना, इसलिए वो सीधा घटा दिया मैंने। तो यहाँ 13 घटा तो दिए सीधे मैंने, फिर भी और घटेंगे। तो ये कि उल्टा वाला घटेगा यहाँ पर और एक ये सीधे वाला घटेगा। और कोई दिख रहा है आपको, दो और मेरे को दिख गए, तो मैं दो मैंने बता दी। ये बीच वाले दो, कौन से दो वाले, ये बीच वाले दो, ये वाले त्रिभुज जो बने हुए हैं आपके, ये वाले दो और कम कर दिए मैंने, ये वाले दो और कम कर दिए, तो ये आपके सामने 39 आया है, ठीक है। इसके अलावा कोई दिख रहा है तो देख लो, मेरे हिसाब से नजर नहीं आ रहा है। कई बार 38 लिखा हुआ आता है, कई बार लिखा होता है 39 लिखा आता है। इसका आंसर कितना होगा 39, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना होगा 39 होगा, ठीक है। 39 होगा। और मेरे हिसाब से तो कोई नजर, ये वाला तो आ गया ना, ये वाला तो आ गया इसके अंदर, और कोई दिख नहीं रहा है और कोई बन नहीं रहा ऐसा, ठीक है। दो ही बन रहे थे, ठीक है ना, और कोई बन नहीं रहा था, इसलिए अपने ले नहीं पाएंगे इसको, ठीक हो। तो यहाँ 39, कई बार 38 मिले तो भी सही है, क्योंकि एक डायग्राम क्या पता कौन सा रह गया होगा। तो यहाँ 39, यहाँ 20, तो क्या हुआ, डायग्राम सेम हो, डबल कर लो और घटा दो, कॉमन वाला घटा दो, डबल कर लो कॉमन वाला घटा दो। लेकिन इसमें दो कॉमन एक्स्ट्रा थे, ये वाले तो मैंने बनाया था, ये सही है, ये वाले एक ये वाला एक्स्ट्रा था, एक ये वाला, ऐसा वहाँ कुछ बन नहीं रहा था, वहाँ सीधे सिंगल सिंगल थे, तो मैंने सिंगल घटा दिए। तो सिंगल मेरे 13 घटा दिए, उसके बाद में दो मैंने वो घटा दिए, डबल डबल तिबल तिबल जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 त्रिभुज बड़े के बने हुए हैं। तो वो 4 वाले सीधे वाले, 4 टेढ़े वाले वो घटा दिए, तो यह हुआ 39 आपका आंसर, ठीक है। ये पूछा है समान चतुर्भुज पूछा, तो आयत पूछा, एक ही बात है, तो बता चुका हूं मैं ट्रिक आपको, 1 2 3 और 4। तो ये कितना है आपके सामने 10, 1 2 और 3, ये कितना है आपके सामने 6। ध्यान रखना, समांतर पूछे चाहे पहले आयत पूछे, सबका आंसर एक जैसा ही होगा। तो 10 × 6 कितना हुआ आपके सामने, ये हुआ 60। कहीं दिख रहा है 60 आपके सामने, तो इसका आंसर हो गया 60, इसका आंसर हो गया 60। ये सवाल पहले आ चुका है, ज़्यादा चर्चा मैं यहाँ पर करूँगा नहीं आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ त्रिभुज पता करना है तो आराम से कर लोगे मेरे हिसाब से। तो ये वाला जो कॉलम बना हुआ है, ये वाला कॉलम बना हुआ है, तो आपको बताया था मैंने कैसे होगा। ये वाला कॉलम बता चुका हूँ मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या करूँगा, 8 का डबल करूँगा, ये आपको तो 16 तो प्राप्त हो ही गई, सीधे हो गए 16। उसके बाद ये 16 है ना, तो इसका मतलब ये 17 नंबर हो गया और ये 18 नंबर हो गया, और इन दोनों को जोड़ कर ये कितना हो गया आपके सामने 19 नंबर हो गया। क्या हो गया 19 नंबर हो गया। तो ये 3 और जोड़ दिए मैंने, 3 और जोड़े तो मेरे पास 19 की प्राप्ति हुई, ठीक है। 17 18 और 17 18 मिलाकर 19 की प्राप्ति हुई। और दिख रहा है क्या, देखो और दिख रहा है, देखो चेक करो और कौन सा दिख रहा है। 19 के बाद ये वाला एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये वाला अलग से बना हुआ है, क्योंकि वो 16 में आपने गिन लिया, ये 1 और 2 16 में गिन चुके हो आप, ठीक है ना। ये वाला 1 17 और 1 कौन सा बचा, 17 और 1 मिलाकर, और एक ये इसके सामने वाला, एक इसके ये सामने वाला, ठीक है। कौन सा मिलाकर 18 और 2 मिलाकर 2 और जोड़ दिए मैंने यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ कितना आया आपके सामने 21 आए। कितना आया आपके सामने 21 आए। और क्या लग रहा है, 17 और 1 आएगा, और ये वाला 3 पहले मैं ले चुका हूँ, ये 3 इसके ले चुका हूँ मैं, 17 18 मिलाकर 3 ले चुका हूँ, ये 3 वैसे ले चुका हूँ और 2 ले चुका हूँ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर कितना आएगा आप सामने 21। क्या आंसर आएगा 21 आंसर आएगा, ठीक है।
अभी आया, देखो अभी आपके सामने सवाल, अभी थोड़ी देर में निकाला अपने ये वाला निकाला था अपने, ये वाला फंडा आपने अभी थोड़ी देर में निकाला था। तो उससे आगे गिनना बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से, इससे आगे गिनते हैं। ये तो अभी थोड़ी देर पहले गिना है आपने, कितना गिना है यहाँ पर देखो, ये वाला अगर वो हटा दें, कितना गिना आपने, 21 गिना है, ठीक है ना। 21 में 21 को मैं नहीं गिन रहा हूँ, यानी 21 कैसे लेके आया अभी, पहले वो वाला थोड़ा लिख लेते हैं। एक तो 21 कैसे लेके आएगा वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, पहले तो वो लिख लेते हैं। तो 8 दूना कितने हुए 16 प्लस 3 कितना है 19, और 19 और 2 कितना है आपके सामने 21 आ गया। 21 के बाद गिनते हैं सर, क्या गिनते हैं, 21 के बाद गिनते हैं। इसका मतलब ये नंबर कौन सा 22 हुआ, तो इसका मतलब ये नंबर कौन सा आपका 23 हुआ, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है ना। इसे नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8, यानी 23 और 8, एक तो हो गया आपके सामने ये वाला त्रिभुज मिला दिया जाए, ये वाला एक तो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक रहेगा ना। एक तो ये वाला मिला दिया जाए, ठीक है, और एक ये वाला मिला दिया जाए, यानी वहाँ पर तो था 23 और 8, और यहाँ पर है 3 और 22, 2 और आए एक्स्ट्रा, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा और आए, और 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं क्या, और एक्स्ट्रा ये एक बड़ा वाला आ रहा है, ये एक बड़ा वाला आ रहा है। तो कितने हुए आपके सामने, ये मैंने नंबर डाल दी, इसके नंबर हो गए आपके 22-23, इसका 24 नंबर और इसका 25 नंबर, और ये बड़े वाले का आ गया 26 नंबर, आ गया 26 नंबर, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ तक तो हो गया, इसका मतलब ये भी हो गया। अब 28 आना चाहिए, तो देख लो आ गया 28 आपको आ गया होगा। तो अब ये वाला ऐसे करता हूँ मैं, ये वाला ऐसे करता हूँ, तो कितना हुआ 27 नंबर, तो ये वाला कितना हो गया 27 नंबर। फिर भाई ये वाला ऐसे करता हूँ, 27 के बाद ये वाला कितना हो गया 28 नंबर, तो आंसर कितना हुआ 28। तो यहाँ पर कितना आंसर हो गया 28 आंसर हो गया। 21 पहले गिना हुआ था वो गिन लिया, उसके बाद में एक्स्ट्रा और गिन लिए, तो आपको कितना आंसर आ गया 28 आंसर आ गया। प्राइस ऑल पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अब ये वाला सवाल क्या कहता है, देखो आपके सामने यहाँ पर दो डायग्राम दिए हुए हैं। इस डायग्राम में कुछ थोड़ा सा अलग ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको, अलग अलग गिनना पड़ेगा आपको, उसके बाद में कॉमन कम करना पड़ेगा, ठीक है। एक में पहले अलग गिनना पड़ेगा, डायग्राम को बनाना पड़ेगा दोबारा से। इस डायग्राम को वैसे बनाते हैं, वो ट्राई करते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा बनाया कुछ, और एक ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है, फिर ये ऐसे आया हुआ है, फिर ये सॉरी दोबारा देखते हैं। एक लाइन दी हुई है और ये 2 लाइन दी हुई है, ठीक है। फिर ये वाली लाइन यहाँ आई हुई है, और ये वाली लाइन यहाँ क्रॉस हुई है, ठीक है ना। और ये वाला लाइन यहाँ मिलकर बाद में ये त्रिभुज, एक त्रिभुज मैं इसको एक ये वाला बना रहा हूँ पहले, एक सिंगल, ठीक है। इसमें कितने आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये आ गया। तो त्रिभुज गिनो, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज 5 त्रिभुज 6 त्रिभुज और ये 7 त्रिभुज। 7 आपने गिन लिए, 7 आपने गिन लिए, ठीक है। 7 गिन लिए। फिर देखो 7 तो आपके सीधे गिन लिए, और एक ये बड़ा वाला 8 गिन लिया आपने, बड़ा वाला 8 आ गया। फिर उसके बाद देखो ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, कौन से वाला, ये वाला नंबर, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 7 नंबर, ठीक है। एक ये बन रहा है त्रिभुज, और कौन सा बन रहा है आपके सामने, एक ये वाला बन रहा है ना, ये वाला। कौन कौन सा नंबर है, 3 नंबर 5 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर, ठीक है। और त्रिभुज को दिख नहीं रहा, एक ये दिख रहा है, ये रहा 7 और 6 मिलाकर, 7 और 6 मिलाकर, 7 और 6 मिलाकर बन रहा है। तो ये 8 3 11, यानी इसके अंदर 11 है, इसके अंदर 11 है, तो कंफर्म है इसके अंदर भी 11 ही होंगे। इसके 6 में डायग्राम है ना, 11 होंगे, तो इसका मतलब एक का 11 प्लस दूसरे का 11, तो 11 प्लस 11, तो यहाँ 22 आने चाहिए, तो 22 तो कहीं दिख ही नहीं रहे। इसका मतलब ये तो हो गए नहीं कन्फर्म, ये तो हटा ही दो यहाँ से, ठीक है ना। 11 11 22 दिख रहे हैं, इसका मतलब इसके आसपास होंगे। अब वो कॉमन वाले वापस माइनस कर लो, कॉमन माइनस कर लो। कौन कौन कॉमन है, एक तो ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है। ये मैंने 4 माइनस कर लिए, ठीक है, 4 माइनस, क्योंकि ये वाला स्टिल में वहाँ गिना हुआ है, वो वहाँ पर भी गिना हुआ, दोनों से गिन लिया जाएगा, इसलिए घटाएंगे नहीं। तो 4 बचे,
वही माइनस करने मेरे को। तो यहाँ पर कितने आए आपके सामने 18, तो यहाँ पर हुए 18 त्रिभुज। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, आराम से कर सकते हो आप, ये समझे बात को। तो ये मत करना बाद में कि ये वाला एक ये बन रहा है, ये मैंने से क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये यहाँ पर भी गिन लिया था 11 में और फिर वहाँ पर भी 11 में गिनोगे तो 2 बार गिन चुके हो, तो आपको फिर घटाने की आवश्यकता है नहीं आप लिए। इसलिए 4 ही कम करने, वो 4 कॉमन थे, ठीक है ना, वो 4 ही कम करने, दोनों में आए नहीं, सिंगल सिंगल में आए थे। तो पहले 11 इसके 22 और 22 माइनस 4 हो गए आपके सामने 18, ठीक है। इससे पहले ये वाला सवाल करते हैं, ठीक है ना। ये वाला पता होगा आपको, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, यानी यहाँ पर कितने 8 है, तो यहाँ पर भी कितने 8 है कि नहीं, 8 है ना। फिर क्या कॉमन देखो, ये जॉइंट ये जॉइंट, तो एक ये सीधा वाला त्रिभुज और एक ये उल्टा वाला त्रिभुज। तो 8 + 8 तो थे 16 और 2 जॉइंट के और जोड़ दिए, तो यहाँ पर तो कितना है आपके सामने 18 है। कितना है 18 है, ठीक है। बैक आता हूँ, वापस सवाल पर आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितने आएंगे 8, यहाँ पर कितने आएंगे 8, यहाँ पर कितने आएंगे 8। कैसा है बताओ ना, आपको गिना होता है 1 2 3 और 4, तो 4 दोनों कितना 8 होता है। और वैसे मैं गिना बता भी चुका हूँ आपको, चाहो तो ये समझ लो एक बार 8 के चर्चा पहले कर चुका हूँ मैं, फिर एक बार और कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 4 तो सीधे हो गए। उसके अलावा ये 1 और 4 वाला मिलाकर और 2 और 3 वाला मिलाकर, 1 और 2 वाला मिलाकर और ये वाला मिलाकर, तो 4 + 4 कितने होते हैं, इसलिए डबल करते हैं इसको, कारण ये है, ठीक है। तो इसका मतलब 8 + 8 + 8 बराबर ये कितना हो गया, ये 24 तो आपके सामने आ ही गए, ठीक है ना। 24 आ गए, तो इसका मतलब 20 तो नहीं होगा, इससे आगे जाएगा और ये इससे भी आगे जाएगा, ठीक है ना। दोनों कट हो गए, ठीक है। इसके बाद जॉइंट गिन लो, 1 जॉइंट 2 जॉइंट 3 जॉइंट 4 जॉइंट और जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक ये सीधा बना, फिर एक टेढ़ा बना, 2 हो गए, फिर एक ही ऐसा सीधा बना त्रिभुज, फिर एक ऐसा बना, तो 4 और जोड़ दो यहाँ पर, तो यहाँ कितने हो जाएंगे आपके सामने 28। कितने हो जाएंगे 28, तो ये दिख रहा है आपके सामने 28, और कोई दिख नहीं रहा है। और मेरे यूट्यूब द्वारा आकृति गणना के लगभग 4 वीडियो डाले हुए हैं, लगभग 2-2.5 घंटे भी डाले हुए हैं इसके अंदर, और देख लेना ये वाले क्वेश्चन और देख लेना, ठीक है। अब चर्चा इसकी करते हैं, तो यहाँ कितने होंगे 8 होंगे, 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 तो 8 चौक 32, तो ये सीधा सीधा पड़ा है। अब जॉइंट देखो, 1 जॉइंट 2 जॉइंट 3 जॉइंट 4 जॉइंट, 1 जॉइंट ये 5 ये भी आएगा, ठीक है। 1 जॉइंट ये भी मिलेगा, 1 जॉइंट ये भी मिलेगा। किसका एक कितना हुआ, ये हुआ 2 हुआ, एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 हो गया, और एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी 6 तो और ले लिए मैंने, 6 और ले लिए, कितने हो गए 38 हो गए, ठीक है। ले लिए 38। अब मैं कलर चेंज करता हूँ, 38 हो गए आपके सामने, क्लियर समझ गया। 2 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे 2 6 हो गए आपके सामने, 6 में ले लिए। उसके बाद देखो ये वाला जॉइंट देखो, ये वाला ऐसे पड़ा हुआ है कि नहीं है ना, तो ये एक और ले लिया मैंने, ठीक है। फिर देखो ये वाला जॉइंट देखो, ये वाला ऐसे वाला, ये ऐसे पड़ा हुआ है, एक इसका मैंने और ले लिया, ठीक है। फिर देखो ये वाला जॉइंट देखो, ये वाला सेम बना हुआ ना, वैसे ही बना हुआ है सेम, ये और बना हुआ है, तो ये 3 और आए, तो इसका मतलब कितने हुए 41 हुए। कितने हुए 41, और कोई दिख रहा है मेरे हिसाब से, और मेरे साथ नज़र नहीं आ रहा मेरे को, तो ये हो गए 41। कितने हो गए 41 हो गए। यहाँ पर कितना आंसर हो गया, यहाँ पर इसका आंसर हो गया 41, ठीक है। अब पता है 8 8 8 8 3 24 तो हो ही गए सर, इसको तो गिनो ही मत, 8 3 24 तो आप गिनने ही नहीं है। फिर जॉइंट भी नहीं गिनने, मैं बता चुका हूँ गिनने का तरीका, आप जॉइंट के बारे में बता चुका हूँ, बार बार वही बात आ रही है। तो ये 1 और ये 2 आया, ये 3 और ये आया 4, तो 4 मैंने और गिना दिए 28। और देखो आ रहा है क्या, और आ रहा होगा, पक्का आ रहा होगा, कन्फर्म आ रहा होगा। कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर कर लेता हूँ, ठीक है। कौन सा आ रहा होगा, देखो ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला आ रहा है, और इससे तो होगा नहीं, इसे तो आप ले लिया आपने, ठीक है ना। एक ये वाला आ गया, और कोई आ नहीं रहा है, तो एक और आया यहाँ पर ये, तो यहाँ पर कितना हो गया 29। एक ही आया ओनली फॉर, और तो आया नहीं कोई, और तो दिखा नहीं है। तो ये वाला हो चुका है 8 में, ये वाला 4 में आ चुका है, 2 2 3 4 ये तो आ चुका है, और कोई दिख नहीं रहा है, तो भी यहाँ पर कितने हुए 29, यहाँ पर कितने हुए आपके सामने 29, ठीक है। क्लियर है, समझ आ रहा होगा आप आराम से। फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल, कितने वर्ग हैं पता करो, कितने वर्ग है इसके अंदर। देखो सवाल कौन सा है, ये वाला सवाल है ना,
कितने वर्ग है इसके अंदर, बताओ, देखो ट्राई करो कितने वर्ग है। इसको दो भागों में बांट दिया करो, बढ़िया रहेगा। दो भागों में बांट दो, कैसे, रेड कलर लेता हूँ मैं आपको दो भागों में। पहले इसको बाहर ले आओ, इस भाई साहब को बाहर ले आओ। इस भाई साहब पता बाहर कैसे आएगा, पता होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 14 तो ये सीधे सीधे आ गए, 14 आ गए। अब नंबर डाल दो चाहो तो, 14 के बाद ये 15, 15 के बाद ये 16, 16 के बाद ये 17, 17 के बाद 18, 18 ये हो गए। अब एक जो ऐसा बन रहा है ना, ये भी तो है ना आपके सामने, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना, ये बॉक्स आयत लग रहा है, 18 हो गया ना। 18 के बाद देखो ये वाला ऐसा कुछ बन रहा है। 18 के बाद ये हो गया आपके 19, नहीं 19, 19 के बाद एक हो गया 20, 20 के बाद ये हो गया 21, 21 के बाद ये हो गया 22, फिर दो मिला के और लगो उसको, ठीक है ना। आ गया ये 22 आए, ये तो 18 ही है अब तक। तो 18 के बाद इसको पूरा मिला रहे हैं, तो चित्र थोड़ा सही नहीं बना हुआ है इसके हिसाब से, कुछ ना कुछ गड़बड़ इसके अंदर आ रही है। ये पूरा कर ले रहे हैं 19, 20 की, ठीक है, सबको डायग्राम ऐसे बना होगा, ठीक, कोई बात नहीं। ये इसको 18 हो गया ना, ये 19 नंबर है और ये 20 नंबर है, ये 21 नंबर है और ये 22 नंबर है, ठीक है, 22 नंबर है। अब 22 के बाद आपके एक ये बड़ा वाला, 22 के बाद ये बड़ा वाला आ गया 23। फिर देखो 4 कौन से आ रहे हैं, पता है, ये 4 ये बन रहे हैं, देखो ऐसे ऐसा कुछ बन रहे हैं, इसे दिख नहीं रहा आपको, दो मिलाकर, ये ना दो मिलाकर ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये वाले, क्योंकि ये दो वाले ऐसे बढ़ाकर, ठीक है ना, ये 4 और आ रहे हैं। 22 सर 23 हो गए, तो ये आपके साथ 22 आ गया था, 22 सर एक बड़ा वाला 23 हो गया, 23 हो गया आपके सामने, और 4 ये और बन गए, तो कितने हो गए आपके सामने, 27 हो गए, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा आगे सभी वर्ग आयत कहलाते हैं, तो आयत इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला छोड़ देते हैं इसको। कितने वर्ग है आराम से पता कर सकते हो, कितने वर्ग है इसके अंदर, चेक नहीं किया, कितने वर्ग है। देखो ये दिख रहा है ऐसे आपको, ये वाला बॉक्स दिख रहा होगा, ये दिख रहा है चतुर्भुज के आकार में दिख रहा है, तो पता है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक ये 5, 5 तो ये हो गए। 5 के बाद दो मिला के करते हैं ये वाले, ठीक है ना, ये वाला मिला करते हैं, तो 5 5 और 10 हो जाएंगे, ठीक है, तो आगे 10 हो जाएंगे, ठीक है। त्रिभुज और वर्ग, त्रिभुज अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल मेरे हिसाब से गिना था आपने, अभी थोड़ी देर पहले गिना था, और थोड़ी देर पहले अभी ये आपने गिना था, यहाँ पर आपके सामने ये 10 आए थे, वही वाली बात है। तो त्रिभुज अभी थोड़ी देर पहले गिना था आपने 44, ये सवाल आया था मेरे हिसाब से पीछे कहीं, ये पूरा ये ऐसा गिना था आपने, कितना आया था आपके सामने, आराम से गिना था आपने, 8 8 8 8 16, तो ऐसा त्रिभुज आपने थोड़ी देर पहले गिना था। यहाँ 44 है, कितने आए थे, 44 आए थे, अभी थोड़ी देर गिना है 44 है, और ये 10 अभी वर्ग गिना है, तो ये हो गया 44 और 10 गिना है ना आपने, 8 8 8 8, कितने हुए आपके सामने, 32 हुए। उसके बाद मैंने आपको क्रॉस का गिनाए थे, जॉइंट वाले, ये जॉइंट ऐसे बनाने वाले क्रॉस वाले, अभी थोड़ी देर पहले सवाल ये आपको दिखा होगा, बैक करके देख लेना, तो 44 आए थे। अभी थोड़ी देर पहले ये 10 अभी मैंने बताए थे आपको, 4 5 तो ये हो गए। फिर सभी वर्ग आयत कहलाते हैं, तो वो वाले और जुड़ो, क्योंकि वर्ग सीधा नहीं है, ये वर्गाकार है, ठीक है ना, वर्ग सम चतुर्भुज बना हुआ है एक तरह का, ठीक है। तो ये 10 ये हो गए, तो ये सेम ही आ गया सवाल, दो मिलकर सवाल आ गया, तो ये आपका हो गया 44, ठीक है। अब ये वाले जब गिनोगे आप, ये वाले गिनोगे तो कितना, देखो इसके बीच में कितना आता है, पहले बताइए करो, पहले पता करो बीच में कितना आते हैं। तो ये बीच वाला डायग्राम आपका ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, तो बताइए आपको कितना होगा इसका, स्पष्ट दिख रहा है आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूना 16 तो ये हो गए, 8 दूना 16 तो ये हो गए। और क्या पूछा है इसके अंदर, वर्ग पूछा है, बताओ कितने में, ट्राई करो, त्रिभुज और वर्ग पूछे आपके सामने, ठीक है। 30 बता रहा है, आ गया आपके सामने ये। अब और देखो ये 16 तो आपके सामने आ गए। अब ये वाला कॉलम बना हुआ है, एक तरह का वर्ग है कि नहीं है, पहले वर्ग है ना, तो 3 यहाँ दिख रहे होंगे, 3 यहाँ मिल रहे होंगे, और 3 यहाँ मिल रहे होंगे, और 3 यहाँ मिल रहे होंगे, तो 3 3 3 कितने हुए, 12 हो गए। तो मैंने 12 और जोड़ लिए, तो कितने हो गए, 28 हो गए, 28 हुए ना। अब 4 कौन से रहे बताएगा आपको, ये 4 रहे, कौन सा रहे, एक वाला ये वाला 4, इस भाग के इधर वाला और एक इधर वाला और इधर वाला, 4 और रहे, तो ये हो गए 32, तो आपके त्रिभुज,
क्या दिख रहे हैं, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये दो तो नहीं होंगे। क्लियर है, ये दो तो कट कर दिए मैंने, ठीक है। अब बात आई वर्ग की, बात आई है तो वर्ग कितने हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब वर्ग की बात है तो वर्ग गिनो देखा कितने हैं इसके अंदर वर्ग। देखो एक वर्ग तो अभी डब्बा वाला बना था, एक वर्ग तो ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये वाले, ये 4 वर्ग तो ये हो गए, बार बार वाले 4 वर्ग तो ये हो गए, एक ये वर्ग हो गया 4, एक ये बड़ा वाला हो गया, यानी 5 वर्ग तो ये हो गए। और छोटे वाले में तो गिनोगे ना, छोटे वाले में एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, एक 5 और हो गए ये ना, ये छोटे वाला वर्ग। तो यहाँ भी तो हो गया ना भाई साहब, यहाँ भी तो 4, ये सेमी डायग्राम है ना, ये वाला छोटा वाला डायग्राम। तो यहाँ 5 5 कितने हुए, 5 और प्लस 5 कितने हुए 10। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके सामने 32 और 10 वर्ग। कितने हो जाएंगे 32 और 10 वर्ग। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा हमसे। टिक लगे वहाँ लगा दो, उसके अलावा एक्स्ट्रा वाले आपको गिनने पड़ेंगे, ठीक है। अब लोग क्या होते हैं शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, ट्रिक पढ़ बताते हैं, बाकी नहीं बताते, बाकी कौन करेगा भाई, ठीक है। अब ये वर्ग संख्या आपको आती है, मेरे हिसाब से बता चुका हूँ बहुत बार। ये 1 2 3 4, 2 3 और 4 ये बराबर आ चुका है। 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये कितना आया 30। तो ये शायद 2 3 और आ गया सवाल, ठीक है ना। आज तो कुछ ये भी सवाल बन चुका है आपका, ऐसा देखो बता चुका हूँ आपको, अलग सवाल मैटर में आ गया था, ध्यान होता आपको। 1 2 3 4, तो ये मैंने कहा 10 होते हैं। तो यहाँ कितने बताए थे मैंने आपको, 3 होते हैं। यहाँ कितने हुए 3, तो मैंने कहा 10 प्लस 6 बराबर ये 16। डायग्राम अलग आ गया हो कुछ नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने कहा ये हो गया 16 और 1 17, तो ये हो गया 17 और 1 18, हुआ कि नहीं 18। तो ये 2 और ले लिए अपने, 18 और हो गए, ठीक है ना। तो ये वाला हो चुका है सवाल मेरे हिसाब से, ये वाला सवाल भी आ चुका है, ठीक है। और ये वाला सवाल भी आ चुका है, पता ही होगा आप कितना होता है। यहाँ पर देखो त्रिभुज पूछा है, नॉर्मली आपको ध्यान में ही है, ये तो बार बार आ रहा है सवाल ये, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 कितने हुए 16 हो गए, 16 लिखे हुए हैं, ये रहे 16 बस, ठीक है। 8 2 16 हो गए, ठीक है। और ये भी मैंने आपको करवा दिया, 1 2 3 4, तो मैंने क्या कितना होता है 10 होता है, ठीक है। कितना होता है 10 होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो आप आकृतियों गणना के बारे में सवाल किए, ये वही सवाल है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। और इसके अलावा और एग्जाम में आए हुए सवाल मेरे यूट्यूब चैनल पर सारे आकृति गणना के लगभग 4 वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है ना। इसे MCQ सॉल्व करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा इसमें व्याख्यात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर उसके जवाब दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा उसमें समय लगा नहीं रहा हूँ। बाकी विस्तार से और समय लगा देखना है तो मेरे यूट्यूब पर कम से कम 4 डाले हुए हैं, उनको और देख लो गौर से। तो आकृति गणना कोई भी सवाल मेरे हिसाब से बाहर जाने की उम्मीद नहीं है। जितना भी सपोर्ट करे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।